गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे प्रयोगवाद के बारे में, लेकिन उससे पहले जो प्रगतिवादी कुछ विशेषताएं छूट गई थी उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। प्रगतिवादी जो साहित्य है पूरी तरह जनजीवन को साथ लेकर चला था। कहीं भी उसमें जनजीवन से पलायनता, दूरी कहीं भी नहीं थी। प्रगतिवादी साहित्य एक सामाजिक चेतना को लेकर चला था। अब प्रगतिवादी कविता की बात करें कला पक्ष की, तो कला पक्ष जो प्रगतिवादी कवियों का है वो छायावाद जैसा क्लिष्ट और कठिन नहीं है। प्रगतिवादी कवियों का जो कला पक्ष है वो पूरी तरह सीधा सादा सरल सपाट बयानी है। एक बहुत ही साधारण पाठक के समझ में आ जाए इस तरह की उनकी भाषा है। जहां छायावादी कवियों की जो भाषा है संस्कृतनिष्ठ और व्याकरणनिष्ठ, जो पूरी तरह समझने में नहीं आती। हर पाठक को उसके लिए प्रबुद्ध पाठक चाहिए। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा कि मैंने मेरे नाटक इक्के वाले या खोमचे वालों के लिए नहीं लिखे, जो दुवन्नी अठन्नी चवन्नी खर्च करके इनको देख ले। इनको मंचासीन करने के लिए बहुत कुछ तामझाम की आवश्यकता है। तो और उनके जो पात्र हैं, साधारण पात्र भी बहुत संस्कृतनिष्ठ भाषा बोलते हुए दिखाई देते हैं, बहुत परिष्कृत भाषा बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो छायावादी साहित्य और प्रगतिवादी साहित्य का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो प्रगतिवादी जो साहित्य है उसकी जो भाषा शैली है बहुत सरल, सीधी और सपाट है। उसमें कहीं ये प्रगतिवाद पर आक्षेप भी लगता है कि ये तुक्केबाजी का साहित्य है, लेकिन इनका जो मकसद था वो था समाज की प्रगति हो साहित्य के माध्यम से। अब जैसे तुलसीदास जी ने उस समय अवधी भाषा का प्रयोग किया, और अवधी भाषा का प्रयोग उन्होंने बहुत सरल अवधि का प्रयोग किया जो जनमानस पर व्याप्त हुई, और यही एक वजह रही कि तुलसीदास जी पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए। भाषागत सरलता के कारण छायावादी साहित्य आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि भाषागत कठिनाई थी, कठिन भाषा शैली थी, कठिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, संस्कृतनिष्ठ व्याकरणनिष्ठ परिमार्जित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, खड़ी बोली का जो श्रेष्ठतम कठिन रूप है उसका उन्होंने प्रयोग किया। निराला की राम की शक्ति पूजा, जो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है मानो कोई संस्कृत का काव्य पढ़ रहे हैं, कोई संस्कृत की रचना पढ़ रहे हैं। कोई है अमान सा उगलता गगन घन अंधकार, कोरा दिशा अज्ञान स्तब्ध है पवन चार, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। तो शब्दों के प्रयोग के कारण और तत्सम शब्दों के प्रयोग के कारण वो भाषा कठिन बन पड़ी। लेकिन प्रगतिवादी जो साहित्य है वो पूरी तरह, उन्होंने कहा तुम बहन कर सको मेरे विचार, तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार, कि हे मेरी भाषा तुम जनमन में मेरे विचारों को बहन कर सको। बस मेरी जो अभिव्यक्ति है, भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम हुआ करती है। तो उन्होंने साफ कहा कि जनमन में बहन कर सको, तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। तो अलंकारों की दृष्टि से प्रगतिवादी जो कविता है उनका एक सीधी सी मान्यता यह है कि जनमन में, कि जनमानस में मेरे विचारों को तुम पहुंचा सको, बस इतनी ही भाषा की जरूरत है, उसमें अलंकारों की जरूरत नहीं। अलंकारों के वजन से भाषा दुरूह और कठिन होती जाती है, हर एक साधारण पाठक की समझ में नहीं आता। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा पनौती श्लेष वक्रोक्ति, अलंकारों का ज्ञान हर एक पाठक को नहीं होता। तो प्रगतिवादी जो कवि है उन्होंने भाषा को सरलीकृत रूप देने का प्रयास किया था। छंद के बारे में उन्होंने कहा खुल गए छंद के बंध, त्रास के रजत पास, अब गीत मुक्त और युगवाणी बजती बहती आयास। पंत ने कहा कि अब जो छंद के बंधन थे वो पूरी तरह खुल गए, छूट गए,
और तो भाषा की दृष्टि से सरल है, छंदों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, मुक्त छंद में रचनाएं की है, और अलंकारों का उनको कोई अलंकारों का मोह उनको नहीं रहा। तो प्रगतिवादी जो रचना है वो पूरी तरह भाषागत, उनकी जो सरलता है, सीधी सरल सपाट बयानी है, वो उनका जो उद्देश्य था वो था जनमन में अपने विचारों को संप्रेषित करना। और जनमन में जब विचारों को संप्रेषित कोई कवि करता है तो उसे जनमानस की जो बौद्धिक क्षमता है उसका आकलन करना होता है। और उन्होंने जो बौद्धिक क्षमता का आकलन किया तो वो पूरी तरह उन्होंने पाया कि भारत का जो पाठक है वो बहुत पढ़ा लिखा। तो प्रगतिवादी जो साहित्य है वो पूरी तरह कलात्मक दृष्टि से कला पक्ष की ओर उनका ध्यान बहुत कम रहा। उन्होंने भाषा शैली बहुत सीधी सीधी सरल सपाट बयान की। अब बात करते हैं प्रयोगवाद की। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के काल में, हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के काल में प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक कवि हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के। इन्होंने 1943 में ताक सप्तक निकाला, जिसके प्रमुख कवि थे गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और स्वयं अज्ञे। 1943 में इन्होंने क्या किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नए 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 प्रयोग होते हैं। इन्होंने भी नए प्रयोग किए। नए प्रयोग किस तरह किए? इन्होंने नए नए उपमानों का प्रयोग किया। जो पुराने उपमान जो जड़ हो गए थे, रूढ़ी, उन उपमानों को का प्रयोग ना करके इन्होंने नए नए उपमानों का प्रयोग किया। कलंगी बादरी की, हीटर सा बदन गरम, नए नए शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक ये अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते हैं। और इनका जो छायावाद में व्यक्तिवादिता है, उनके स्वयं में सर्वसन्निहित है। अर्थात जैसे निराला यदि बात करते हैं, पुत्री में पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ भी कर न सका, तो उनके दुख दर्द में भारत के संपूर्ण जो पिता हैं, पुत्रियों के जो पिता हैं, उन पुत्री के पिता का जो दर्द है वो दिखाई देता है, उसमें समाया हुआ है। उनका है तो उनका स्वयं का, लेकिन उसमें उनके स्वयं में सभी का समाया हुआ है। उनका स्वयं में विस्तार है, उनके स्वयं में विराटता है। छायावादी कभी का पूर्वाग्रह नहीं रहा कि मेरा खुद का ये, उनका जो स्वयं है वो विस्तार पाता है। लेकिन प्रयोगवादी जो कवि है उनमें व्यक्तिवादिता घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवादिता के रूप में आई है। घोर अहमनिष्ठ कि बिल्कुल मैं, मेरा मेरा मेरा, उनको उनका जो व्यक्तिवाद है पूरी तरह घोर है, अहम, बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा उनका पूर्वाग्रह है अपने अहमनिष्ठ से। तो बौद्धिकता उनमें बहुत ज्यादा है, पीड़ाबोध। अब नए नए उपमानों के प्रयोग के कारण, नई नई भाषा के प्रयोग के कारण, नए शब्दों के प्रयोग के कारण इस युग को प्रयोगवाद कहा गया। अब अगे ने जो 7 कवियों के ताक सप्तक निकाले, उनमें ऐसे ही कवियों को शामिल किया जो उनकी मनो मानसिकता से मेल खाते हैं। उनका 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 जो दृष्टिकोण है वो एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण है। जहां प्रगतिवाद, अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर क्या है, कि दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है।
प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर। प्रगतिवादी साहित्य जहां सामाजिक चेतना को लेकर चलता है, जन सामान्य की समस्याओं को लेकर चलता है, उसके केंद्र में समाज की समस्याएं हैं, समाज का यथार्थवादी दृष्टिकोण है। वहीं प्रयोगवादी जो कवि है उसके केंद्र में समाज ना होकर खुद है, घोर एमनिस्ट व्यक्तिवादिता है। दोबारा कि जहां प्रगतिवादी साहित्य सामाजिक चेतना को लेकर चला है, वहीं प्रयोगवादी साहित्य घोर एमनिस्ट व्यक्तिवादिता को लेकर चला है। जहां प्रगतिवादी साहित्य कार्ल मार्क्स से प्रभावित है, वहीं प्रयोगवादी साहित्य लगभग फ्रायड से प्रभावित है, फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित है। जहां प्रगतिवादी साहित्य भाषा की सीधी सरल सपाट बयानी चाहता है, वो कहता है कि जनमन में मेरे बयान कर सको विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार, तो प्रगतिवादी प्रयोगवादी जो कवि है इसकी बनस्पत नए नए शब्दों को गढ़ता है, नई नई भाषा, नए नए उपमानों को गढ़ता है, नई नई खोज करता है, नए नए प्रयोग करता है, यहां तक कि अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करता है। उनकी जो भाषा है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। प्रगतिवादी कवि का अलंकारों से कोई मोह नहीं है, छंदों से कोई मोह नहीं है, भाषागत वैशिष्ट से वो भाषा के बारे में कोई प्रयोग नहीं करना चाहता, सीधी सरल सपाट बयानी चाहता है। वहीं प्रयोगवादी कवि घोर एमनिस्ट व्यक्तिवादिता के कारण निजी पीड़ा बोध, प्रगतिवादी कवि की जो पीड़ा है वो जनसामान्य की पीड़ा है। यदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बात करते हैं, वह आता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकोटिया टेक, भूख मिटाने को कि मुट्ठी भर दाने को। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक भिखारी के लिए कविता है। यदि बात करें उनकी वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो वो एक महिला मजदूर की पीड़ा है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। इस तरह की यदि वो बात करते हैं तो प्रगतिवादी जो कवि है उसके केंद्र में, उसके टारगेट में, उसका जो उद्देश्य है, संदेश है, वो समाज की पीड़ा का यथार्थ चित्रण करना है। समाज की पीड़ा को वो यथार्थ रूप से लाना चाहता है। नारी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह एक नारी को उन्होंने समाज का एक हिस्सा माना है, एक पार्ट माना है। जबकि प्रयोगवादी जो कवि है उसकी पीड़ा में सामाजिक चेतना नहीं है, उसकी पीड़ा में खुद की दमित वासनाएं, दमित भावनाएं, उनका खुद का पीड़ा बोध है, जिसको पीड़ा बोध या क्षण बोध, वो कवि का खुद का पीड़ा बोध है। जहां प्रगतिवादी कवि जनसामान्य की समस्याओं को लेकर चलता है, समाज की चिंता करता है, वहीं प्रयोगवादी कवि निजी अनुभूति, निजी जो सुख दुख है, निजी जो 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 उसकी ज्यादातर जो पीड़ाएं हैं, उसकी जो दमित वासनाएं हैं, दमित भावनाएं हैं, दमित कुंठाएं हैं, दमित उसकी जो भाव है, उनकी अभिव्यक्ति चाहता है। और लगभग ये फ्रायड से का इन पर असर दिखाई देता है। लेकिन प्रगतिवादी जो कवि है पूरी तरह मार्क्सवाद से प्रभावित है। उसको कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में वो पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी पूंजीवादी व्यवस्था का घोर विरोधी है। शोषकों के प्रति उसमें आक्रोश है, शोषितों के प्रति सहानुभूति है। वो उनका वो शोषकों से वो वर्ग चेतना में वो जन सामान्य में चेतना स्थापित करना चाहता है।
लेकिन प्रयोगवादी कवि नए नए प्रयोग करके नए 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 प्रयोग करना चाहता है। उनका उद्देश्य कला कला के लिए जैसा है, उनका उद्देश्य कला समाज के लिए है, साहित्य समाज की प्रगति उनका उद्देश्य है। इनका निजी घोर एमनिस्ट व्यक्तिवादिता के व्यक्ति इनका उद्देश्य है।